नमस्कार दोस्तों। जब शेयर मार्केट गिरती है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है कि एसआईपी करनी नहीं चाहिए। उसके पीछे उनका ये तर्क होता है कि मैंने एसआईपी कराई थी, शेयर मार्केट गिरने पर ये 20 से 30% डाउन हो गई, मेरा प्रॉफिट तो दूर, मेरा अपना पैसा भी 20 से 30% कम हो गया। दोस्तों, ये बात वो लोग कहते हैं जिनको एसआईपी की कोई नॉलेज नहीं होती, किसी के भी कहने पर एसआईपी लगा लेते हैं। अगर दोस्तों शेयर मार्केट गिरती है तो आपकी लगाई हुई एसआईपी पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि एसआईपी का फंड भी डायरेक्टली शेयर मार्केट में ही लगाया जाता है। फ़र्क इतना होता है कि आप शेयर अगर डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगाओ तो आपको शेयर खुद सेलेक्ट करने पड़ते हैं। एसआईपी में एक फ़ंड मैनेजर होता है, वो फंड सेलेक्ट करके, शेयर सेलेक्ट करके, कंपनियां सेलेक्ट करके वो परचेज करता है। अगर दोस्तों मार्केट गिरती है और आपने अभी एसआईपी की है, 1 साल पहले या 2 साल पहले, आपको कुछ प्रॉफिट भी मिला है, अगर मार्केट गिरने पर आपका वो प्रॉफिट भी जा सकता है और आपका अपना मूल फंड प्रिंसिपल भी 10 से 20% नेगेटिव हो सकता है। अगर आपने एसआईपी 4 से 5 साल पहले शुरू की थी और आपको 50 से 60% प्रॉफिट मिला हुआ है, मार्केट गिरने पर आपका प्रॉफिट इसमें से भी 20 से 30% नीचे चला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर एसआईपी में इतना रिस्क है तो हम एसआईपी करें क्यों? वाई एसआईपी? दोस्तों, एसआईपी आपके पैसे को कंपाउंडिंग करती है। अगर आप एसआईपी 3 से 5 साल के लिए करते हो तो आपको एसआईपी में उतार चढ़ाव देखने को बहुत मिलेंगे। जब भी मार्केट गिरेगी आपका फंड भी जरूर नीचे गिरेगा, मगर आपका फंड मैनेजर एक्सपर्ट जो एसआईपी को देख रहा है वो कोशिश करेगा कि आपको मिनिमम ही गिरावट मिले, क्योंकि फंड मैनेजर एक बैलेंस बना के रखता है। आपकी एसआईपी से वो 10 से 12 स्टॉक खरीदता है, जिन स्टॉकों में कम गिरावट होती है वो स्टॉक ही वो परचेज करता है। अगर मार्केट 30 से 40% गिर जाती है पर आपकी एसआईपी में इसका असर 10 से 15% ही डाउन होगा। आपके फंड मैनेजर की, एक्सपर्ट की ये जिम्मेवारी होती है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिवा सके, और अगर मार्केट गिरती है तो आपको मिनिमम लॉस हो और आपका पैसा सेफ रहे, वो उसकी नैतिक जिम्मेवारी होती है, जिसके लिए ही वो आपसे थोड़ी सी फीस प्रॉफिट में से लेता है। दोस्तों, आपको एसआईपी का टारगेट 10 से 15 साल मिनिमम के लिए रखना चाहिए। जैसे हम कोई प्लॉट खरीदते हैं, जहाँ हम बैंक में एफडी करते हैं, तो हर महीने हम उसका ब्याज नहीं देखते, जहाँ ये प्लॉट का भाव नहीं पूछते, प्राइस नहीं देखते कि ये कितना ऊपर चला गया, इसका कितना रेट बढ़ गया। उसी तरह अगर आपको टेंशन फ्री रहना है तो एसआईपी का कभी भी उतार चढ़ाव नहीं देखना। एसआईपी को आप भूल जाना है, अपने टारगेट के हिसाब से ही चलना है कि मैंने ये एसआईपी 10 साल चलानी है, 15 साल चलानी है या 20 साल चलानी है। रेगुलर इसमें इन्वेस्ट करते रहो। ये कितनी इंक्रीज होती है, कितनी डाउन जाती है, इसको आपने नहीं देखना। अगर आप डेली इसको चेक करोगे तो आपको परेशानी होगी, टेंशन जरूर बढ़ेगी आपकी। एसआईपी लगाने के पहले 5 साल तो आपको ये जरूर टेंशन देगी। आप कहोगे मैं कहाँ फंस गया एसआईपी करके, क्योंकि पहले 5 साल में उतार चढ़ाव आपको बहुत देखने को मिलेंगे, आपको प्रॉफिट भी कम होगा, कंपाउंडिंग भी पहले 5 साल में कम ही मिलती। 5 साल के बाद अगर आप देखोगे तो आपकी कंपाउंडिंग भी शुरू हो जाती है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए 12 से 15% मिनिमम रिटर्न तो आपको एसआईपी दे के ही जाएगा। अगर आपने एसआईपी में पेशेंस रख लिया तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छी वेल्थ क्रिएट जरूर कर सकोगे। लॉन्ग टर्म में इसका कोई अंत नहीं कितने परसेंट आपको रिटर्न दे, 12 से लेके 20%, 30%, 40% तक भी इसने रिटर्न दी है। इसलिए एसआईपी आप रेगुलर जरूर रखें और पेशेंस से इसको कंटिन्यू जरूर रखना। दोस्तों, एसआईपी में अगर कंपाउंडिंग का आप ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हो तो हर साल आप इसमें 10% इनक्रीज करते रहना। अपनी जो मंथली एसआईपी जाती है उसमें 10% इनक्रीज करते रहना। मान लो आपकी एसआईपी 5,000 की जा रही है तो अगले साल इसको बढ़ा के 5,500 की जरूर कर दो, जो कि लॉन्ग टाइम में कंपाउंडिंग में आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। दोस्तों, अगर मार्केट गिरती है और आपके पास सरप्लस पैसा है तो आप एसआईपी की अमाउंट डबल कर सकते हो, जिससे आपको इन कंपाउंडिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको डबल अमाउंट इन्वेस्ट करने से यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, और आपको जब मार्केट ग्रो करेगी तो आपको इसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा।
दोस्तों अगर आपने एसआईपी चालू की है तो बिना नागा के आप इसको रेगुलर रखना, कोई भी इंस्टॉलमेंट इसमें से मिस नहीं करना। पहले आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ही अपने खर्चे करने चाहिए। अगर आपने कोई भी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट मिस कर दी तो लॉन्ग टर्म टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग का नुकसान होगा। दोस्तों शेयर मार्केट साल में 2 से 3 बार गिरती ज़रूर है, हमेशा प्रॉफिट नहीं देगी। आप घबराइए नहीं, आपका पैसा सिप में डूबेगा नहीं। माना जाता है कि 6 साल के बाद एसआईपी में जीरो रिस्क रह जाता है। लॉन्ग टाइम अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये अच्छी वेल्थ ज़रूर क्रिएट करके देगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों।